Hello guys, in this video we will learn about अशोका's 14 major rock edict। अशोका के 14 प्रमुख शिलालेखों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे। पहला शिलालेख है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, यानी कि इसमें पशु बलि की बात की गई है। इसको याद रखने का तरीका है 1, ओके 1 से याद रखिएगा। 1 यानी कि 1 यानी कि जंगल से याद रखना है पशु। पहला शिलालेख में पशु बलि की बात की गई है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे शिलालेख के बारे में। मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक कल्याण, जैसे कि मनुष्य और पशु की चिकित्सा। इसको याद रखने का तरीका है 2 से याद रखिएगा। 2 यानी कि देना, गिव देना है ना। अब देना यानी कि हम किसी को कुछ देते हैं तो वो सामाजिक कल्याण है कि नहीं है। हम भिक्षु को कुछ देते हैं, किसी को हेल्प करते हैं देकर, तो वो क्या है, सामाजिक कल्याण है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये ऐसे 2 से सामाजिक कल्याण, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा शिलालेख के बारे में। तीसरा में बात किया गया है, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि ब्राह्मणों का आदर करने के बारे में कहा गया है, ठीक है। और दूसरा बात किया गया है प्रदेशिका और रज्जुका के बारे में। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, 3 से आप 3 रखिएगा याद, और 3 से यानी कि त्रिशूल है ना, 3 से डायरेक्ट यानी कि क्या, त्रिशूल, ठीक है। ये तीसरा शिलालेख है और तीसरा से त्रिशूल याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक बन जाएगा। तीसरा यानी अब जैसे कि यहाँ पर याद रखे हैं, ट्रिक है यहाँ पर त्रिशूल का। त्रिशूल ब्राह्मण से ही रिलेटेड है ना, पूजा पाठ से रिलेटेड है। और प्रदेशिका रज्जुका, इसमें एक एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक था, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। पहला में था 1 यानी कि जंगल, पशु बलि। दूसरा में था 2 यानी कि देना, कुछ दीजिएगा तो सामाजिक कल्याण हो जाएगा। तीसरा में था त्रिशूल यानी कि ब्राह्मण का आदर, और प्रदेशिका रज्जुका के बारे में, ठीक है, प्रदेशिका रज्जुका के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा में देखते हैं। चौथा में कहा गया पहले देखते हैं, बड़ों से और रिश्तेदारों से शिष्टाचार, ठीक है। और धम्म घोष की बात की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है 4 से याद रखिएगा। 4 यानी कि चारा, ठीक है। चारा से आप घास घोष ऐसे कर दीजिएगा तो आपका ट्रिक बन जाएगा धम्म घोष, ठीक है, धम्म घोष। और हम जो ट्रिक बना रहे हैं, इसमें अगर किसी को ठेस पहुँचे, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारा इंटेंशन किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, इसको सिर्फ ट्रिक के तौर पर ही लें, ठीक है। बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। 4 से याद रखना है चारा, ठीक है। 4 से याद रखना है सीधा चारा, ठीक है। और तो आपका ट्रिक बन जाएगा चारा यानी कि ग्रास, ठीक है। चारा यानी कि ग्रास, घास, घोष ऐसे कर दीजिएगा तो आपका ट्रिक बन जाएगा धम्म घोष। अब बड़ों और रिश्तेदारों वो भी समझिए घोड़ा घास की बराबर ही है, ठीक है। बुरा नहीं मानना है, बस ये ट्रिक है, ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक है। तो आपको ऐसे करने से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 5वां है धम्म महामंत्र, ठीक है। 5वां में धम्म महामंत्र के बारे में बात किया गया है। और 5 से याद रखिएगा पंचतत्व तो अपने आप ही में महा है भाई, सब कुछ पंचतत्व ही है, दुनिया में सब कुछ पंचतत्व है, महा, ठीक है। और तो इसी से आपका ट्रिक बन जाएगा महामंत्र, ठीक है। महामंत्र, महा से एक और इसको आप जोड़ सकते हैं, महामंत्र माता, ऐसे कर दीजिएगा, महामंत्र माता ऐसा करके। पंचतत्व यानी कि बहुत बड़ा चीज़ है कुछ, माता यानी कि माँ, तो वैसे ही बड़ा ही है, दुनिया में सब कुछ बड़ा ही है, दुनिया सबसे बड़ा माँ ही है, ठीक है। तो ऐसे करके दीजिएगा तो आपका ट्रिक बन जाएगा धम्म महामंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा में देखते हैं
प्रजा के हाल चाल जानने की राजा की इच्छा, ठीक है, ये पहला बात किया गया है। और दूसरा बात किया गया है, ठीक है, दूसरा बात किया गया है आत्मनियंत्रण के बारे में, ठीक है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, ये गन याद रखिएगा, ठीक है। सिक्स बंदूक में भी 6 ही बुलेट होती है, ठीक है, बंदूक में 6 बुलेट होती है, तो आप गन याद रखिएगा, ठीक है। और हम कभी कभी नहीं बोलते हैं गन दिखा के कि तुम्हें कुछ होगा तो मुझे याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ है ना, हाल चाल पूछने के बारे में, किसी को सेफ महसूस कराने के लिए हम ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा बोल देते हैं। तो आप याद रख सकते हैं उस तरह से, ठीक है। पहला, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम गन का बात करते हैं ना। और दूसरा याद रखिएगा आत्मनियंत्रण। देखिए आपके पास गन है तो आपको आत्मनियंत्रण भी आना चाहिए, नहीं तो किसी पर गोली चला दी तो दिक्कत है ना। तो इसलिए आत्मनियंत्रण, ठीक है। तो 6 से आपको याद रह जाएगा, 6 से याद रखिएगा गन, और गन से ही दोनों पॉइंट याद हो जाएगा। प्रजा के हालचाल जानने की इच्छा, है ना, प्रोटेक्ट करने की इच्छा, गन से ही याद रखिएगा। आत्मनियंत्रण वो भी याद हो जाएगा इसी से। आगे बढ़ते हैं। 7वां में कहा गया है सभी धर्मों में सहनशीलता, यानी कि सभी एक दूसरे के धर्मों का पालन करेंगे। तो कैसे इसका ट्रिक देखते हैं, ठीक है। 7 से याद रखिएगा, 7 से 7, ठीक है। हम साथ कैसे रहेंगे भाई, तो एक दूसरे में सहनशीलता रहेगी तभी ना, है ना। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई कुछ बोल देगा तो दूसरा वाला सह लेगा, दूसरा बोलेगा पहला सह लेगा। तो सहनशीलता रहेगा तभी धर्मों में, तभी से भी एक साथ रह पाएगा, है ना। सहनशीलता रहेगा तभी ना सब साथ रह पाएगा। उस तरह यहाँ पर बात किएगा सभी धर्मों में सहनशीलता, सभी धर्मों में सभी एक दूसरे का धर्म का रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, सहनशीलता बनाए रखेंगे, ठीक है। जो याद रखेंगे आप इससे, 7 से 7 ट्रिक बन गया। आगे देखते हैं 8वां में कहा गया धम्म यात्रा। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो 8 से इसका ट्रिक देखिए, 8 से याद रखिएगा इसे, 8 को इसे घुमा दीजिएगा तो देखिए 2 चक्का की तरह लग रहा है ना, चक्का से याद रखिएगा गाड़ी, है ना, ये बन गया ट्रिक, है ना। 8 को इसे घुमा दिए, चक्का बन गया, चक्का से बन गया गाड़ी, गाड़ी से गाड़ी बन गया तो हम यात्रा करेंगे, है कि नहीं, धम्म यात्रा। 8वां में क्या बात किया गया, धम्म यात्रा। आगे देखते हैं 9 में कहा गया है व्यर्थ के समारोह पर रोक, व्यर्थ के समारोह पर रोक, यानी कि जो फेस्टिवल या फिर जो इवेंट्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसको रोक की बात की गई है, उसको सेलिब्रेट नहीं करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है कि कुछ अच्छे चीज़ों पर ध्यान दें, कुछ अच्छे काम करें। जो पर्व ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी पर्व है ठीक है चलता है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उसको अवॉइड कीजिए, उसको नहीं मनाना है, और जो समय बचे उसको ज़रूरी कामों में लगाना है, ठीक है। हाँ, तो ये 9 में बात किया गया है 9th शिलालेख में, ठीक है। तो इसको ट्रिक याद रखिएगा, नो यानी कि नाना, नो अवॉइड किया गया है कुछ, है ना, 9 से याद रखिएगा। नो यानी कुछ अवॉइड करने की बात किया गया, तो यहाँ पर जो पर्व जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करने के लिए बात किया गया है, मना ही किया गया है। और एक और चीज़, दूसरा पॉइंट 9th शिलालेख में ही कहा गया है, और वो है सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में भी कहा गया है इसमें, ठीक है। पहला ये कहा गया, दूसरा ये कहा गया है। तो इसको कैसे देखेंगे भाई, तो इसको देखिए जरा यहाँ पे 9 से याद रखिए। 9 को ऐसे अगर घुमाएंगे तो देखने में नहीं लग रहा ना मुट्ठी बांधते हैं ऐसा, है ना, मुट्ठी हम ऐसी ना बांधते हैं, ये आपका हाथ है पीछे वाला, ये आपका मुट्ठी ये बांध लिए हैं। इसी तरह याद रखिएगा, मुट्ठी बांधते हैं हम कब, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तब मुट्ठी बांध लेते हैं छुपाने के लिए, या फिर जो भी हो जैसे भी हो। तो याद इससे आप भेंट याद रखिएगा, गिफ्ट, ठीक है, मुट्ठी बांधा हुआ है, गिफ्ट है, भेंट है। तो ये इससे आप इस ट्रिक से आप ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं, है ना। व्यर्थ के समारोह पर रोक का बात किया गया, और दूसरा बात किया गया है सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में। आगे देखते हैं 10th में कहा गया है, देखिए 10th में कहा गया है युद्ध के बजाय धम्मा के द्वारा विजय, यानी कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, धम्मा से जीतिए, धम्मा से बीजिए, किसी को लड़ाई झगड़ा करके नहीं, दिल से जीतिए, धम्मा से जीतिए, ठीक है ये। और दूसरा बात किया गया है प्रजा के बारे में सोचना, प्रजा के हित के बारे में सोचने के बारे में कहा गया है, किसमें 10वें शिलालेख के में। तो इसका ट्रिक आप देखिए, यहाँ पर 10 बस है, 10 बस यानी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, अब 10 बस है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अब हम दिल से जीतेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ हिंसा नहीं कीजिएगा,
हिंसा करने में किसका नुकसान होता है? प्रजा का ही ना। सेना तो प्रजा ही होती है एक तरह से। तो वॉर करने से, हिंसा करने से प्रजा का ही नुकसान होना है, और हिंसा नहीं करेंगे तो प्रजा का भला होना है, यानी प्रजा के हित के बारे में जाएंगे आप। तो इसी तरह से यही ट्रिक्स 10 बस है सेम, ठीक है। आप दोनों याद रख सकते हैं। युद्ध नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रजा का हित के बारे में सोचना हो जाएगा, है कि नहीं। अगला देखते हैं 11 में धम्मा नीति का व्याख्यान के बारे में बात किया गया है। धम्मा नीति का एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो धम्मा नीति का व्याख्यान के बारे में बात किया गया है। अब इसका ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ट्रिक देखते हैं 11 से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक एक है ना, एक एक से याद रखिएगा, एक एक करके समझाना, एक एक करके समझाना, यानी कि धम्मा नीति का व्याख्यान करना है ना। समझाना यानी कि व्याख्यान करना। तो 11 से याद रखिएगा धम्मा नीति का व्याख्यान। 12 में देखिए, अब आते हैं 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में एक तो 7वां शिलालेख वाला रिपीट हुआ है, ठीक है। 7वां वाला देखते हैं क्या था। देखिए 7वां में क्या था? 7वां में था सभी धर्मों में सहनशीलता, ठीक है। तो वो 12th में रिपीट किया गया है, ठीक है, वाक्य फिर से दिया गया है। और दूसरा पॉइंट कहा गया है स्त्री महामंत्रों के बारे में कहा गया है, ठीक है। स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है, जो कि 5वें में था। 5वां में देखिए क्या था? 5वां में था धम्मा महामंत्रा के बारे में, ठीक है। तो इसमें खास कुछ कहा नहीं गया, सिर्फ धम्मा महामंत्रा के बारे में बात किया गया है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर स्त्री धम्मा महामंत्रों के बारे में बात किया गया, ठीक है। 5वां में महामंत्रा था और इसमें स्त्री धम्मा मंत्रा। और पहला क्या था? 7वां शिलालेख में जो था ना, वो यहाँ पर दिया गया सभी धर्मों में सहनशीलता। और तीसरा बात किया गया सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, ठीक है। इसको ट्रिक देखते हैं कैसे है भाई। तो 12 से याद रखिएगा, 12 यानी कि 12 बार साथ है, याद रखिएगा। साथ में था सबका साथ है ना, साथ हैं। तो 7वां साथ याद रखे थे कि सभी धर्मों में सहनशीलता। उसी तरह 12 से याद रखिएगा बार साथ है ना, यानी फिर से साथ आ जाएगा, है ना। ये वाला आ जाएगा यहाँ पर 7वां वाला। दूसरा से याद रखिएगा, दूसरा में ये देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये जो पहला दूसरा और तीसरा जो है ना, दूसरा तीसरा को आप जोड़िएगा तो एकजुट होने की सेंस मिलेगा, है ना। ध्यान से देखिए, स्त्री को आगे बढ़ाइएगा, है ना। स्त्री महामंत्रों के बारे में बात किया गया है, तो स्त्री का आगे बढ़ाइएगा और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान कीजिएगा, यानी कि एकजुटता बनाइएगा। तो वही सब अखंड भारत तो बनेगा ही ना। तो आप ट्रिक में यही है कि अखंड भारत याद रखिएगा और बार साथ याद रखिएगा दोनों, ठीक है। तो ये दोनों कैसे बनेगा भाई? तो 7वां वाला यानी कि सेकुलरिज्म आएगा पहला, तो 7वां शिलालेख वाला सभी धर्मों में सहनशीलता। दूसरा स्त्री को आगे बढ़ाइए, स्त्री महामंत्रों को नियुक्ति के बारे में बात किया गया। और तीसरा बात किया गया है सभी प्रकार के विचारों को सम्मान के बारे में। इतना सारा आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अखंड भारत बनेगा। और बार साथ कहने मतलब है बार साथ, यानी कि ये सबका साथ है, सबका विकास, और सभी विचारों को सम्मान कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अखंड भारत बन जाएगा। तो ट्रिक में यही है कि आप अखंड भारत याद रखिएगा 12 से, तो ये ट्रिक बन जाएगा और आप ये याद रख सकते हैं तीनों पॉइंट, ठीक है। 13 में बात किया गया कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध और इसका ट्रिक ये है, 13 से याद रखिएगा, 13 से याद रखिए, गाना है ना, 13 प्यार 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 हुक्का वार। तो हुक्का वार, ठीक है, तो बन गया कलिंग वॉर। 13 से याद रखना है, 13 प्यार 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 हुक्का वार, यानी कि 13 इधर से बन गया वॉर। तो यहाँ पर 13 में कलिंगा वॉर के बारे में बात किया गया है। 14 में देखिए धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी गई है कि आप धार्मिक जीवन जिए। और उसका ट्रिक है 14 तो द से धा इसको पढ़िएगा, और धा से बन गया धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा। और गाइस, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, ये सब करना है, ठीक है, ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें, ठीक है, यहाँ से मोटिवेशन ले सकें, ठीक है। बाय।